गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, तो उसमें हमने अभी बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे लेबलिंग देखा था हमने। ठीक है, देन कल के लेक्चर में हमने ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज को देखा था कि अगर कौन सा ऑफेंस किया तो उसके लिए क्या क्या पेनाल्टीज रहेंगी, वो देख लिया था। अब हमारा आज नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेड्यूल एन। वैसे हमने सिंपल में शेड्यूल एन पढ़ा है जब हमने शेड्यूल्स पढ़े थे ABCD तक के सब, लेकिन खास करके शेड्यूल एन पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब और गिव इन डिटेल शेड्यूल एन, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको शेड्यूल एन में क्या आता है ये पूरा आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, मैं आपको समझा कर देती हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शेड्यूल एन क्या है। शेड्यूल एन क्या है? लीस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स और apparatus यूज्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। अगर आपको एक फार्मेसी को रन करना है वो भी एफिशिएंटली, तो आपको मिनिमम लीस्ट और इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए फार्मेसी के लिए वो आपको पता रहना चाहिए। तो ये है शेड्यूल एन। एक बार पढ़ लेते हैं। लीस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के एफिशिएंट रनिंग के लिए आपको मिनिमम इक्विपमेंट्स पता होने चाहिए फार्मेसी के लिए। देन अब हमें मिनिमम इक्विपमेंट्स पता होने के बाद वो हम 4 इसमें डिवाइड करेंगे। सबसे पहला रहेगा कि एंट्रेंस, आपका एंट्रेंस कैसा होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका प्रीमाइसेस, जहां आप वर्क कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए। देन नेक्स्ट रहेगा थर्ड फर्नीचर एंड एपरेटस, आप कौन से टाइप का फर्नीचर एंड एपरेटस वहां पर यूज करोगे। एंड देन नेक्स्ट रहेगा जनरल प्रोविजन, मींस जनरल में आएगा कि जनरली क्या रहना चाहिए। ठीक है, वो कुछ भी रह सकता है, लेकिन फर्नीचर एंड एपरेटस में आपको इतना समझ आ रहा है कि ऑब्वियसली फर्नीचर के बारे में और एपरेटस के बारे में कहा जाएगा। देन एंट्रेंस में क्या कहा जाएगा, ऑब्वियसली कि एंट्रेंस कैसा होना चाहिए। देन प्रीमाइसेस में आपका प्रीमाइसेस जहां आप वर्क कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस में क्या रहेगा, द फ्रंट ऑफ फार्मेसी शैल बियर एन इंस्क्रिप्शन विद फार्मेसी, मींस आपका जो भी फार्मेसी का एंट्रेंस रहेगा वो इंस्क्रिप्शन के साथ फार्मेसी में लिखा होना चाहिए। ठीक है, वो रहेगा आपका एंट्रेंस का। देन नेक्स्ट क्या रहेगा, प्रीमाइसेस। आपका प्रीमाइसेस कैसा होना चाहिए, तो सब मैंने इसे फ्लोचार्ट में लिखा है ताकि आप इजीली आप लिख सकते हो। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम रूम्स ऑफ पब्लिक यूज, जो भी आपका प्रीमाइसेस रहेगा फार्मेसी का वो सेपरेट होना चाहिए, अलग बाकी सारे रूम्स के जो भी क्या है प्राइवेट यूज के लिए जो भी रूम्स रहेंगे उससे अलग रूम में आपका क्या होना चाहिए फार्मेसी। ऐसा नहीं कि आपका घर है और वहीं में आपका डाइनिंग लगा हुआ है, वहीं पे आप डिस्पेंस करें, नो, वो आपका जो भी फार्मेसी का रूम रहेगा वो स्पेशल रूम रहेगा, वो बाकी सारे प्राइवेट यूज के रूम से अलग रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, वेल बिल्ड होना चाहिए, अच्छे से बना हुआ। ऐसे तो नहीं ना कि कहीं भी आप ओपन कर लोगे शॉप, नो, वेल बिल्ड होना चाहिए। देन ड्राई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पानी गिर रहा है, नो। देन वेंटिलेटेड होना चाहिए, ऑब्वियसली वहां पर एक डोर रहना चाहिए, विंडोज रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट एंड सफिशिएंट डायमेंशन टू अलाउ गुड्स इन स्टॉक, अगर वहां पे और क्या रहना चाहिए, सफिशिएंट डायमेंशन रहना चाहिए। क्यों, अगर आपको स्टॉक को गुड्स को अगर आपको स्टॉक करके रखना है, स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए भी आपको अलग डायमेंशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले सेपरेट रूम होनी चाहिए। देन well built, dry, ventilated and separated dimensions for goods in stock. Then next, medicaments and poison kept clearly visible. आपको मेडिकामेंट्स को अलग रखना है और पॉइजन्स को अलग ही रखना है। आप ऐसा नहीं करोगे कि पॉइजन की बोतल को आप मेडिकामेंट्स की बोतल में मिक्स कर दोगे, नो, आपको पॉइजन को अलग से डिनोट करके रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट, डिस्पेंसिंग एरिया शैल नॉट बी लेस देन 6 स्क्वायर मीटर। अगर एक फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी रहेगी, 6 स्क्वायर मीटर फॉर वन फार्मासिस्ट एंड एडिशनल 2 स्क्वायर मीटर फॉर ईच एडिशनल फार्मासिस्ट। अगर सपोज मैं एक ही फार्मासिस्ट हूँ तो 6 स्क्वायर मीटर का जो भी स्पेस रहेगा वो सफिशिएंट है, बट और अगर एक फार्मासिस्ट ऐड हो रहा है तो फिर 2 एडिशनल जो भी 2 स्क्वायर मीटर जो रहेगा वो एडिशनल इंक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट, हाइट कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर्स, मीन सीलिंग से आपका जो भी बेंच रहेगा या जो आपकी हाइट रहेगी वो 2.5 मीटर से लेस देन नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 2.5 मीटर्स तो भी नहीं है। तो यहाँ पे फैन रहेगा, ऐसा रह सकता है क्या, नो, आपको क्या करना पड़ेगा, वो हाइट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है फ्लोर शैल बी स्मूथ एंड वॉशेबल, ऑब्वियसली फ्लोर जो रहेंगे वो स्मूथ एंड वॉशेबल रहना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट,
वॉल्स आर प्लास्टर्ड और टाइल्ड और ऑयल पेंटेड, जो भी आपकी वॉल्स रहेंगी वो प्लास्टर्ड रहनी चाहिए, ऑयल पेंटेड रहनी चाहिए, फिर टाइल्स। क्यों? ताकि वहां पर कंटेमिनेशन ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस ना हो। अगर आप उसे वॉश करना चाहते हो, टाइल्स को आप इजीली वॉश कर सकते हो, ऑयल पेंट्स को भी आप इजीली वॉश कर सकते हो। इसलिए क्या कहा है कि फार्मेसी में टाइल या फिर ऑयल पेंट्स अलाउ किए जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड वाटर। ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन, अगर कोई कस्टमर, अगर कोई कंज्यूमर आपके पास आ रहा है और अगर उसे गुड वाटर चाहिए, अगर उसे वाटर चाहिए तो आप उसे ऐसे ही वाटर दे दोगे? नो, आपको अच्छा क्वालिटी का वाटर भी मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर गुड वाटर कब काम आएगा? अगर आप वहाँ पे डिस्पेंसिंग करो, अगर आप किसी को सॉल्यूशन बना के दे रहे हो तो आप ऐसे ही किसी वाटर में दे दो क्या? नहीं, आपको वहाँ पे गुड वाटर सप्लाई भी मेंटेन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, सेपरेट डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक। अगर कोई कंज्यूमर आपके पास आ रहा है तो आप अगर उसे डिस्पेंसिंग करो तो यहीं पे आप डिस्पेंसिंग करो, यहीं पे आप बिलिंग कर रहे हो, यहीं पे एक दूसरा फार्मासिस्ट दूसरा डिस्पेंसिंग कर रहा है। नो, वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। जो भी मेडिकामेंट रहेगा, जो भी मेडिसिन रहेगी, दोनों पेशेंट्स के वो मिक्स हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्पेंसिंग का एरिया अलग से रखना पड़ेगा, कंपाउंडिंग का एरिया अलग से रखना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये हो गया आपका प्रीमाइसेस कैसा होना चाहिए। देन नेक्स्ट, फर्नीचर एंड एपरेटस। आपका फर्नीचर एपरेटस कैसा होना चाहिए? सबसे पहले फर्नीचर ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड सुटेबल एपरेटस रहना चाहिए, रिक्वायर्ड साइज और सुटेबल रहना चाहिए। देन नेक्स्ट, ड्रग्स, केमिकल्स एंड मेडिकामेंट्स शैल केप्ट इन रूम फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम डिटोरेशन। आपको जो भी ड्रग्स रहेंगे, केमिकल्स रहेंगे, मेडिकामेंट्स रहेंगे, आपको उसे अलग से स्टोर करके रखना है ताकि वो डिटोरिएट ना हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, ड्रॉवर्स ग्लासेस आर ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड क्लोज्ड टाइटली आफ्टर यूज। जब आप ड्रॉवर्स को, ग्लासेस को ओपन करोगे तो आपको आफ्टर यूज उसे क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि डस्ट की एंट्री हो सकती है, ठीक है। देन कंटेनर्स बियर लेबल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज एंड रीडेबल। जो भी कंटेनर्स रहेंगे उसके ऊपर लेबल्स, और जैसे अगर आपको अजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट ढूंढनी है तो आप यहाँ वहाँ ढूंढो कि नो, आप एक का एक अलग से बॉक्स बनाओगे, उसमें ही अजिथ्रोमाइसिन ए के सारे लेटर्स के टैबलेट्स रहेंगी, बी सी डी, ऐसा आपको रीडेबल बनाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, पॉइजन शैल बी लेबल्ड विथ पॉइजन वर्ड इन रेड लेटर। अगर आप पॉइजन को स्टोर कर रहे हो तो उसका एक कंपार्टमेंट अलग से रहेगा और आपको उसे अलग से डिनोट करना पड़ेगा, पॉइजन इन रेड लेटर्स, ओके। ये हो गया फर्नीचर एंड एपरेटस। देन नेक्स्ट, अब हम एपरेटस का एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एपरेटस में बैलेंस, फिल्टर पेपर, आप स्पैचुला यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज कर सकते हो, फिल्टर पेपर यूज करते हो, वो सारे एपरेटस में आपको लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, बुक्स कौन से रेफर करते हो? फार्माकोपियाज रेफर करते हो, नेशनल फॉर्मूलरी को रेफर करते हो, देन डीएनसी एक्ट को रेफर करते हो, देन एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट क्या है? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। नाउअडेज जो सुशांत का जो केस है उसमें बहुत कुछ वहां पे वो जो एक्ट है वो बार बार दोहरा जाए है, ठीक है। देन नेक्स्ट, जनरल प्रोविजंस में क्या आएगा? जनरल प्रोविजंस में क्या आएगा? फार्मेसी शैल बी कंडक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ आरपी। जो भी फार्मेसी रहेगी वो कंटिन्यूसली किसके कंडक्शन में रहेगी? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का वहां पे ओवरलुक होना ही चाहिए कंटिन्यूसली 24 आवर्स, ओके। देन नेक्स्ट, फार्मासिस्ट शैल आल्सो बी पुट ऑन क्लीन व्हाइट ओवरऑल्स। अगर फार्मासिस्ट जैसे क्लमसी से डर्टी क्लोथ पहन के खड़ा है तो कोई कंज्यूमर आपके पास से लेगा क्या मेडिकामेंट्स, मेडिसिन? नो, आपको क्लीन एंड व्हाइट ओवरऑल रहना चाहिए और आपको अपना प्रीमाइसेस भी क्लीन रखना है। देन नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर आर मेंटेन। आपको हर एक रिकॉर्ड और रजिस्टर को क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। एंड कीप पॉइजन कपबोर्ड लॉक। आपको पॉइजन कपबोर्ड को हमेशा लॉक करके रखना है ताकि उसका मिसयूज ना हो, ठीक है। ये हो गया हमारा शेड्यूल एन। एक बार जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड सबसे पहले एंट्रेंस में क्या रहेगा? जो भी आपका फ्रंट रहेगा वहां पे फार्मेसी लिखा हुआ रहेगा। देन सेपरेट रूम रहेंगी। देन क्या होना चाहिए? वेल बिल्ड होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए और मेडिकामेंट्स और पॉइजन को हम सेपरेट रखेंगे। देन आपका डिस्पेंसिंग एरिया का मैंने आपको डायमेंशन बताया 6 स्क्वायर मीटर, 2 स्क्वायर मीटर एंड हाइट इज 2.5 स्क्वायर मीटर। एंड देन फ्लोर शैल बी स्मूथ एंड वॉशेबल होना चाहिए। देन वॉल्स आर प्लास्टर्ड, ऑयल पेंटेड वगैरह। देन आपको गुड वाटर सप्लाई भी सप्लाई करना है। देन डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए। देन आ गया फर्नीचर एंड एपरेटस, वो रिक्वायर्ड साइज का होना चाहिए और सुटेबल एपरेटस आपको यूज करना है। देन ड्रग, केमिकल्स एंड मेडिकामेंट्स का आपको अलग से कीप करना है, ठीक है। प्रिवेंशन क्यों करना है? ताकि वो डिटोरिएट ना हो।
देन ड्रॉवर्स एंड ग्लासेस को आपको रिक्वायर्ड साइज का बनाना है और आफ्टर यूज आपको उसको टाइटली क्लोज करना है। देन कंटेनर्स बीन लेबल विथ एप्रोप्रिएट साइज एंड रीडेबल, आपको जो भी कंटेनर्स आप बनाओगे वो आपको एप्रोप्रिएट साइज में बनाना है, लेबल बनाना है। देन पॉइजन को आप अलग पॉइजन करके आप कंपार्टमेंट में स्टोर करोगे। देन नेक्स्ट रहेगा एपरेटस में आपको एग्जांपल्स देने हैं, देन फार्माकोपियर्स देना है। देन जनरल प्रोविजन में क्या रहेगा, फार्मेसी में 100% कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन किसका होना चाहिए, सुपरविजन किसका होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को क्लीन रहना है एंड देन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है एंड पॉइजन्स को अलग कपबोर्ड में लॉक करके रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा शेड्यूल एन का। ओके, थैंक यू। कितने मिनट था ना?